आप सभी को नमस्कार। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक संघर्ष आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, और कई दिनों से खासकर पीएचडी में एडमिशन हेतु सभी लोग परिचित होंगे इस शख्स से भी और इसके संघर्ष से भी। रात हो या दिन हो, इनकी उपस्थिति यहाँ हमेशा बनी रहती है। और कहा जाता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय चूँकि सारे जितने प्रोफेसर हैं उनकी भी ड्यूटी 24 घंटे की है। तो देखते हैं। नमस्कार। कौवा दिन है आज? सर ये मेरा 7वां दिन है। 7वां दिन? मेरे धरने के 7वां दिन है। और 7 रात यानी 6 रात। हाँ ठीक है, 6 रातें 6 दिन। 6 रातें 6 दिन। एक बार थोड़ा परिचय बताइए। मेरा नाम शिवम सोनकर है। मैं काशी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। मैंने स्नातक शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से ग्रहण की है। मुझे ये बताइए कि जो आपका मुद्दा है पीएचडी में एडमिशन के लिए, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सेकंड रैंकर हैं तो ले लिया जाना चाहिए। ये क्या है? सेकंड रैंकर एनटीए का है कि बीएचयू ने दिया है ये रैंक, या क्या? ज़रा सा क्लियर करिए। तो ये जो सर हमको जो सेकंड है बताओ आपको, हाँ। मालवीय शांति अध्ययन केंद्र में, मालवीय शांति अध्ययन केंद्र में जो इंटरव्यू, मैंने मालवीय शांति अध्ययन केंद्र के पीएचडी प्रवेश 2025 के लिए हाँ। मालवीय शांति अध्ययन केंद्र ने 7 सीटों पर आवेदन मंगाए थे। उन 7 सीटों में 4 सीटें रेड एग्जेम्प्टेड की थी, 3 सीटें रेड कैटेगरी की थी। उन 3 सीटों में रेड कैटेगरी में मेरी दूसरी रैंक है। ओके। रेड कैटेगरी में ठीक है, कितने लोगों को एडमिशन लिए हुए हैं लोगों ने? इन्होंने रेड कैटेगरी में इन्होंने 2 एडमिशन लिए हुए हैं, एक मेन डिसिप्लिन, एक एलाइड, 2 मेन डिसिप्लिन। और तो मैं एलाइड का था नहीं, हाँ। मैं मेन डिसिप्लिन का था छात्र। तो मेन डिसिप्लिन में 2 छात्रों को लिया गया है। उनका कहना है कि 2 सीटों पर 2 सूत्रों पर उन्होंने कहा है कि मैंने रोस्टर लगाया है। रोस्टर का नियम ये कहता है कि सीटें 3 या उससे अधिक होंगी तभी रोस्टर का नियम पालन हो सकता है। जब भी आप रोस्टर लगाएंगे तो अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी ऐसे 3 सीटों पर आप रिजर्वेशन देंगे। तो इन्होंने कहा मान लीजिए कि 2 सीटों पर रोस्टर नहीं लग सकता है, तो इन्होंने कहा ये सीटें ओपन हो जाएंगी। तो जब 2 सीटें ओपन हो गई तो हमको बताइए सर आप कि जब ओपन सीटें हो गई तो उसमें कोई भी आके अपना मेरिट के हिसाब से फाइट करेगा, जिसके अधिक नंबर होंगे उसको दाखिला दिया जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर इन्होंने इतना असंवैधानिक, इतना गैर जिम्मेदारापूर्ण, इतना भ्रष्टाचारपूर्ण तरीका मेरे पर अपना रहे हैं। मेरे धरने का 7वां दिन है। आप देख सकते हैं किस तरह अभी दिन के 10 भी नहीं बजे हैं, किस तरह कड़ी धूप मेरे चेहरे पड़ रही है। फिर भी इसी इसकी परवाह न करते हुए मैं अपने न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। तो जैसा कि आपने बताया कि मैंने बताया कि मेरे विभाग में 7 सीटें थी। 7 सीटों में से 4 सीटें रेड एग्जेम्प्टेड की थी। और रेड एग्जेम्प्टेड में 1 सीट एलाइड की थी, 3 मेन डिसिप्लिन थी। क्योंकि मैंने रेड एग्जेम्प्टेड श्रेणी में अप्लाई नहीं किया था तो उसकी बात हम खत्म कर देते हैं। उसकी बात हम, क्योंकि आप लायक उसके नहीं थे इसलिए अप्लाई नहीं किए। बिल्कुल। आप जिसके लिए एलिजिबल थे उसके लिए अप्लाई किए। मैं जिसके लिए पात्र था वो था रेड श्रेणी, जिसे कहते हैं नेट या ओनली फॉर पीएचडी। उसमें 3 सीटें थी। 3 सीटों में से 1 सीट एलाइड की थी, 2 सीटें मेन डिसिप्लिन की थी। क्योंकि मैं मेन डिसिप्लिन था तो उस 1 सीट का कोई अर्थ नहीं बनता। तो अब आप इसको हटा दीजिए। अब लड़ाई सिर्फ 2 सीटों की मेन डिसिप्लिन की। इन्होंने कहा कि मैंने रोस्टर प्रक्रिया का पालन किया है। तो रोस्टर का नियम ये कहता है कि 3 सीटें या 3 से अधिक होंगी तभी रोस्टर प्रक्रिया का पालन हो सकता है। अगर मान लीजिए कि तो रोस्टर भी कैटेगरी में, तो रोस्टर क्या 7 सीटों पे रोस्टर नहीं लगेगा? नहीं। अच्छा। जो नए नियम के मुताबिक उन्होंने ऐसी प्रक्रिया अपनाई है कि उसमें कि जैसे मान लीजिए किसी विभाग में कुल सीटें 7 हैं, मेरे विभाग में 7 हैं, तो उन्होंने 7 सीटों पर रोस्टर नहीं लगाया है, उसको तोड़ के लगाया गया है। इनकी ये भावना इसलिए इन्होंने तोड़ के लगाया है कि SC, ST, माइनॉरिटी, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो आ ही ना पाए केंद्रीय विश्वविद्यालय या बड़े संस्थानों में। ये बहुत ही गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, ये लोकतांत्रिक धब्बे के तौर पर है। अब मैं आता हूँ अपनी 2 सीटों पर। उन्होंने कहा कि 2 सीटों पर मैंने रोस्टर लगाया है। अच्छा। और रोस्टर का नियम ये कहता है ये सीटें 3 या उससे अधिक होंगी तभी लगना चाहिए, लग सकता है। हाँ। और जब रोस्टर लगेगा तो उसमें 1 सीट UR की निकलेगी, अनरिजर्व्ड की निकलेगी, 1 सीट OBC की निकलेगी और 1 सीट SC की निकलेगी। उसी 3 में से? हाँ, उसी 3 में से। अच्छा। तो हमको ये बताइए, जब 2 सीटें हैं तो रोस्टर कैसे लग गया? सही बात है। कैसे लग गया रोस्टर? राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है हाँ। वो कहता है कि रोस्टर 3 या 3 से अधिक पे लगेगा। बिल्कुल। अब आप ये विश्वविद्यालय ये कह रहा है, विभाग ये कह रहा है, मालवीय शांति अध्ययन केंद्र के विभागाध्यक्ष ये कह रहे हैं, विभाग ये कह रहा है कि भैया मैंने रोस्टर लगाया है, रोस्टर तो सीधे लग ही नहीं सकता है। ठीक मान लीजिए आपको क्योंकि भाई
बहुत लंबे नियम होते पीजी प्रवेश इंडिया के, 50-50 पढ़ने के जो है कि वो नियम होते हैं, मान लीजिए आपको नहीं मालूम था, तो ये सीटें यूआर में आ गई, ओपन सीट में आ गई। और जब ओपन में आ गया तो आपका जब जनरल रैंक उसमें 2 है, मैं एक से बता रहा हूँ, जब सीटें ओपन में आ गई तो आप मेरिट के साथ दाखिला होगा यहाँ पर। बिल्कुल और बिल्कुल। जैसे ही मेरिट के साथ दाखिला होगा तो जिसकी रैंक होगी उसको एडमिशन दिया जाएगा। चूँकि 2 सीटें हैं, तो जो 2 सीटें हैं तो 2 ही लोग का दाखिला हो सकता है। तो नियम ये कहता है कि जिसकी पहली रैंक होगी उसको दाखिला मिलेगा, और जिसकी दूसरी रैंक होगी उसको दाखिला मिलेगा। पहली रैंक वाले को दाखिला दे दिया गया है, और दूसरी रैंक मेरी है, ये देखिए, हाँ, जो दूसरी रैंक मेरी है तो मेरा दाखिला कहाँ गया, किसको दिया गया? तो अभी किसी को लिए हैं क्या ये लोग? बिल्कुल ले लिए हैं, ले लिए हैं, मतलब मेरा दाखिला किसी और को दे दिए हैं। हाँ। आपको मैं भैया आपके माध्यम, आप चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई ये ना समझे कि मैं यहाँ पर सिर्फ नेम और फेम के लिए बैठा हूँ, कैमरे फोटो के लिए बैठा हूँ। ये समस्या जेन्युइन है, मतलब विभाग ने और केंद्रीय कार्यालय ने रोस्टर पर गलती की, मैंने उसको माफ़ कर दिया, इन्होंने सीटों के बंटवारे में गलती की, मैंने उसको माफ़ किया। लेकिन जब भैया मैं मेरिट पे नंबर लेके आया हूँ, मेरिट की रैंक मेरी दूसरी है, आपने पहले रैंक वालों को दे दिया, सेकेंड रैंक मेरी है, मेरी सीट आपको किसको दी? तो अभी तक, अब जरा सा मैं विषय चेंज कर रहा हूँ, अभी तक ये 6 रात और 6 दिन के संघर्ष के बाद की स्थिति क्या है? 6 रात 6 दिन के संघर्ष की बात ये स्थिति ये है, मुझे सूचना मिली है कि काशी हिंदू विद्यालय के जनसंपर्क कार्यालय द्वारा या जनसंपर्क अधिकारी द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति बुलाई गई थी। ठीक है। उस विज्ञप्ति में उन्होंने अपना पक्ष रखा बिना मेरा पक्ष जाने। अरे न्यायिक प्रक्रिया ये कहती हैं कि आप निर्णय तभी लेंगे जब दोनों पक्षों को सुन लेंगे। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ एक पक्ष को सुनकर निर्णय देते हैं तो ये तानाशाही हुई। तो अपना ही पक्ष है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उन्हें कहने का मतलब है खाता ना वही जो केंद्रीय कार्यालय कहे वही सही। अरे ये कौन सा नियम होता है भैया? सही बात। मतलब धरने पे मैं बैठा हूँ और प्रेस वार्ता आप कर रहे हो। बिल्कुल। तो क्या निर्णय, क्या मतलब उनका क्या है निर्णय? मैं कह रहा हूँ अगर 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 विध सम्मत होते, न्याय संगत होते, महामाना के मूल्यों को मानने वाले होते, डटर हमने समाज चलने वाले होते तो तत्काल प्रभाव संज्ञान तो मुझे दाखिला देते। मैंने कभी नहीं कहा दाखिला मुझे दीजिए, मैंने ये सिर्फ ये कहा कि जो 3 सीटें खाली उसमें उम्मीदवारों को दाखिला। आप चाहते हो कि न्याय परख हो। बिल्कुल। और चूंकि न्याय परख नहीं हुआ है इसीलिए आप 6 दिन और मतलब रात दिन से लगे हो। धरने का 7वां दिन में चालू हो चुका है। बिल्कुल। अभी तो मैं स्नान भी नहीं किया, मैंने नित्य क्रिया भी नहीं की है, बस बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। मुझे ये बताइए कि क्या मतलब कल प्रेस विज्ञप्ति का क्या मतलब निष्कर्ष जो आपके सामने आया वो हमें बताइए। ये देखिए ये प्रेस विज्ञप्ति निकलती है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ साहब आपके चैनल में करते। ये प्रेस विज्ञप्ति पुरानी वाली है। अच्छा ठीक है। ये प्रकाशित हुई है 22 मार्च 2025 को। ठीक है। और ये प्रेस विज्ञप्ति है 26 मार्च 2025 की। इस विज्ञप्ति में जो उन्होंने सूचना भ्रामक, गलत, त्रुटिपूर्ण सूचना प्रकाशित की थी, एज इट इज सेम टू सेम, मतलब बिल्कुल जो सूचना इसमें लिखी है वो सेम इसमें छाप थी। इन्होंने मतलब इतना उचित नहीं समझा कि मेरे लिए कम से कम एक अलग प्रेस विज्ञप्ति निकाल के मुझे संज्ञान में लें। मतलब उन लोगों ने अभी तक एक भी शब्द का बदलाव नहीं किया है, एक भी शब्द का बदलाव नहीं किया है। जहाँ पर हाँ लिखा है वहाँ हाँ लिख दिए हैं, जहाँ पर लिखा है कि आप इन्होंने इसमें लिखा है, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। इन्होंने इसमें लिखा है परिवर्तन काउंसलिंग प्रक्रिया के आरंभ में सीटों का परिवर्तन काउंसलिंग प्रक्रिया के आरंभ में ही संभव है। तो ये बताइए साहब, मैं तो एक आवेदक था, बिल्कुल मैंने आवेदन कर दिया, तो ये विभाग का काम है ना सीटों के। मैं विभाग का प्रोफेसर नहीं हूँ, ना वहाँ क्लर्क हूँ, ना वहाँ दफ्तरी हूँ। तो जो भी आवेदन जाएंगे तो विभाग के पास जाएंगे और विभाग ये तय करेगा कि हाँ कितने फॉर्म JRF में आए हैं, कितने फॉर्म रट में आए हैं। उससे तो आप अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ हैं। तो पहली गलती इनकी यहाँ पर है। फिर इन्होंने कहा इन्होंने मतलब ये दोनों विज्ञप्तियाँ सेम है। फिर इन्होंने कहा कि जो रेट जितनी सीटें रेट एग्जामिनेशन में थी उससे अधिक आवेदन आए थे। जब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रेट एग्जामिनेशन में जितनी सीटें थी उससे अधिक बच्चे आए थे तो सीटें खाली कैसे रही? सही बात है। मतलब यहाँ मिलने आपसे कौन कौन लोग आए थे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से? 7वां दिन हो गया है, मेरी बात लोकसभा भवन तक चली गई है। मेरी बात भारत के पूरा भारत जानने लगा है। बिल्कुल, मुझे सूचना मिल रही है कि मेरी बात पूरा भारत जानता है। तो क्या यहीं के प्रशासन अभी नहीं जान पाए हैं? बिल्कुल नहीं, इनके कान में जूते नहीं रेंगती है। मेरी मांगों तो छोड़ दीजिए, ये आज तक मेरे विभाग के प्रोफेसर जो मेरे गुरु हैं उनको मैं गुरु मानता रहूँगा, लेकिन मुझसे थोड़ा सा उनसे एक शिकायत है
कि कम से कम मेरी मांगे तो छोड़िए, केंद्रीय कार्यालय के जो उच्च अधिकारी हैं मुझे एक बोतल पानी ही पूछ लेते तो मैं संतुष्ट रहता, तो बिस्किट ही पूछे संतुष्ट रहता। लेकिन अभी तक काशी हिंदू विद्यालय कलेक्टर साहब, मुख्य परिषद नियंत्रक साहब, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर साहब, विभागाध्यक्ष कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया है। चीफ प्रॉक्टर आए थे क्या? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया, संज्ञान तक नहीं लिया है, सड़ने के लिए छोड़ दिया। मतलब आपने एक तरीके से क्या इस बात से डर रहे हैं क्या सभी? अब अगर वो न्याय की बात करते हैं, वो महामाना के मूल्यों की बात करते हैं, तो क्यों भगवान राम की बात करते हैं, भगवत गीता की बात करते हैं, जो कि महामाना के मूल्यों की बात करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के मूल्यों की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, तो यहाँ तक अभी क्यों नहीं आए? अगर उन्होंने कहा सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ है तो उन्होंने मेरा पक्ष क्यों नहीं लिया? अच्छा, आपके विभाग का पूरा नाम बताइए। मेरे विभाग का पूरा नाम है मालवीय शांति अध्ययन केंद्र, जो कि सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत आता है। और आपका पूरा नाम? मेरा नाम शिवम सोनकर है। ठीक है। वहाँ के हेड कौन है आपके? वहाँ के हेड है प्रोफेसर मनोज मिश्रा साहब। अच्छा, उनका भी आगमन नहीं हुआ? कोई नहीं आया मेरे यहाँ, कोई नहीं। आप संघर्ष मत छोड़ना। मैं कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिसको भी ये गलतफहमी है, किसी को गलतफहमी है कि मैं दुबला हो रहा हूँ, कमज़ोर हो रहा हूँ, एक समय के बाद मैं हार मान लूँगा, मैं त्याग दूँगा, तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, उन सभी भाई बंधुओं से, मुझे पूरे देश भर से अपार समर्थन मिल रहा है। मैं उनका हाथ जोड़ के विनम्र भाव से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए, समर्थन देते रहिए, मैं लड़ता रहूँगा आपके लिए रक्त की आखिरी बूंद तक। और जिस किसी को भी ये भ्रम है कि मैं धरना छोड़ के भाग जाऊँगा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं महामना का मानस पुत्र हूँ, गर्दन कट जाएगी, मृत्यु को स्वीकार कर लूँगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा, धरना छोड़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।